भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा में इजाफा किया है। यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया गया है। उन्हें एक बुलेट प्रूफ कार दी गई है। दिल्ली में उनके घर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जयशंकर को पहले से ही सीआरपीएफ कमांडो की जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। अक्टूबर 2023 में उनकी सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दी गई थी। सरकारी सूत्रों की माने तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एमएचए ने उनकी सुरक्षा में एक बुलेट प्रूफ कार जोड़ी है। दिल्ली में उनके आवास पर भी सुरक्षा बढ़ी है। जयशंकर को पहले से ही जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी। इस सुरक्षा में सीआरपीएफ कमांडो की तैनाती होती है। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा पहले से ही 33 कमांडो हमेशा तैनात रहते थे। ये फैसले ऐसे समय लिए गए हैं जब हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। यही नहीं, भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके टेरर कैंप्स को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री की सिक्योरिटी को लेकर अहम फैसला लिया है। दरअसल जेड श्रेणी की सुरक्षा भारत में तीसरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसमें 22 जवान होते हैं। इनमें एनएसजी के 4 से 6 कमांडो और स्थानीय पुलिस शामिल होती है। इनमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी होती है, साथ ही स्कॉट व्हीलर भी होती है। यह सुरक्षा आमतौर पर बड़े नेताओं और मशहूर हस्तियों को दी जाती है, खास तौर पर उन्हें जिनकी जान पर खतरा की आशंका रहती है। अक्टूबर 2023 में जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने विदेश मंत्री पर खतरे का आकलन करने के बाद सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश भी की थी। उस समय सुरक्षा के तौर पर 12 सशस्त्र गार्ड केंद्रीय मंत्री जयशंकर के घर पर तैनात थे। 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी मौजूद थे। 12 सशस्त्र स्क्वाड कमांडो 3 शिफ्टों में तैनात थे। 3 वॉचर शिफ्टों में काम करते थे तो 3 प्रशिक्षित ड्राइवर हर समय मौजूद रहते थे। अब एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाते हुए एक बुलेट प्रूफ कार भी शामिल कर दी गई है। ये ऐसी कार होती है जिस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है, यानी कि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। यह बात भी ऐसे समय सामने आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच अभी सीज फायर चल रहा है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद समझौते की बात चली। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोला और 100 से भी अधिक आतंकियों को मार गिराया, उसके बाद पाकिस्तान भी गुस्से में भारत के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान ने खुद पहल करते हुए सीज फायर का प्रस्ताव रखा और अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दौर चल रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।